एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सब मज़े से होंगे, जहाँ भी होंगे भगवान की दया से सब स्वस्थ होंगे। मैं भी अब ठीक हूँ, काफ़ी हद तक मैं ठीक हूँ। अब मेरी खांसी बहुत कम हो गई है उन्हीं आयुर्वेदिक दवाइयों से। बाकी सभी ठीक है, शिवा भी ठीक है, शुभी भी ठीक है। थोड़ा बहुत तो चला ही रहता है, सबको जब से रहे तो थोड़ा बहुत उसमें चला ही रहेगा। तो अभी मैं बच्चों को छोड़ करके सारे काम निपटा करके अभी फटाफट से तैयार हो रही हूँ। और कहाँ जाने वाली हूँ मैं आज, अभी शिवा को लाऊंगी सबसे पहले स्कूल से, फिर हम चलेंगे। आज मेरी ताया की बरसी है, मेरे जो रियल वाले ताया हैं उनको 1 साल हो गई। टाइम कैसे बीत जाता है कुछ पता भी नहीं चलता। आज इनकी बरसी है, वहाँ मुझे जाना है, तो जाना भी ज़रूरी है। पहले मन नहीं कर रहा था जाने का क्योंकि चलना भी पड़ेगा अभी वहाँ पे। यहाँ से बस में जाऊँगी, फिर वहाँ से पैदल भी चलना है, तो आपको भी साथ में लेके चलो, इसलिए शिवा को साथ में ले जाऊँगी। बाकी शुभी को इधर ही रखूँगी। मैंने पड़ोस में बोला हुआ है मेरी फ्रेंड को, तो उनके पास रखूँगी मैं शुभी, क्योंकि उसको लेट छुट्टी होगी तो फिर उसको मैं लेके जाऊँगी। और बाकी उनके नए टेस्ट भी आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती उसकी पढ़ाई में कोई भी गड़बड़ हो। और बाकी शिवा को मैं लेके जाऊँगी अभी। और मैंने यहाँ पर निकाला है ये वाला सूट, ये मैंने लिया था, मैंने बताया भी था आपको। ये वाला सूट मैंने अभी इसको प्रेस की, शिवा की शर्ट को भी प्रेस कर दी। थोड़ी देर तो मुझे कंघी ढूंढने में लग गई। मुझे लगता है शिवा ने मेरी कंघी नीचे फेंक दिया, तो मैं भी देखिए शिवा को मैं स्कूल से ले आई हूँ, उसको मैंने तैयार कर दिया है। चलें शिवा, अब चलें 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 या नहीं चलना है। मेले वाला पर्स, चलो जल्दी चलो, अब चलो आगे हो जाओ फटाफट से। शिवा भागता है बहुत तेज है ना शिवा। तो जब मैं बस का वेट कर रही थी ना, तब मुझे मेरी दोनों कज़न सिस्टर मिल गई। हम सभी वहाँ पे ही जा रही हैं, तो यहाँ पे हम बैठ गए। हेलो, शिवा किसके साथ बैठा है? किसके पास बैठा है? मासी के पास है, हाँ मासी के साथ है। बोलो, मासी के साथ है। लॉलीपॉप डाल लिया शिवा ने मुँह में। बोलो, जोर से बोलो। उसके बाद ना फिर उन्होंने मुझे बताया कि बस को रहने, क्योंकि जो बस जाएगी ना उससे मुझे पैदल चढ़ना पड़ना था बहुत मतलब नीचे को, तो शिवा के साथ मुझे दिक्कत भी हो जाती। फिर मेरी एक और कज़न सिस्टर है, आई मीन मेरी बुआ की बेटी, तो उनकी गाड़ी में हम आगे, जो गाड़ी आती है वो सीधा इधर तक आई और यहाँ से थोड़ा सा हमें चलना है। और जब इस तरह से कुछ होता है ना, तो मतलब काफ़ी टाइम के बाद हम सभी इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, गेट टुगेदर हो जाता है, सभी का ऐसे ही होता है। अदरवाइज़ वैसे तो हम फ़ोन पे तो फिर भी थोड़ी बहुत बात हो जाती है कभी कभार, लेकिन ऐसे मिलना नहीं होता। और यहाँ पे जैसे पहुँचे तो थोड़ा सा वो भी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। मतलब जैसे मेरे ताया थे उस टाइम पहले, तो वो भी तस्वीरें सामने आने लगती हैं कि हाँ उस टाइम थे, ऐसे बीमार थे थोड़े, और उनको जो दिक्कत थी मैंने उस टाइम आपके साथ शेयर भी किया था कि हाँ अगर आपको कुछ पता होगा इस बीमारी का तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। लेकिन उसके बाद वो एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद साल के बाद रखी जाती है बरसी। बाकी लोकल को तो सभी को पता होगा कि इस तरह से बरसी भी होती है। तो इस तरह से खाना खिलाया जाता है जैसे बेटियों को, गांव वालों को। और तो यहाँ पे देखिए सभी बैठे हुए हैं और अपनी फैमिली के भी हैं, बाकी हम सभी कज़न सिस्टर वगैरह भी हैं। और हमारे यहाँ पे ना खाना इसी तरह से खिलाया जाता है, नीचे बैठ के। हिमाचल की जितनी भी धामें होती हैं, हाँ कभी जैसे होटल वगैरह में हो वहाँ पे स्टैंडिंग प्रोग्राम हो सकता है। बाकी ये तो ऐसा है कि बरसी है जैसे, तो इसका प्रोग्राम भी नीचे मेरी भाभी है जो अभी आपने देखा, मेरी ताया की बहू, तो यहाँ पे। और ये मेरे ताया का घर है। मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया कि मेरे ताया और मेरे पापा वगैरह 5 भाई थे, जिनमें से 2 अब नहीं हैं और 3 अभी हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से खाना खिलाया जाता है, बैठ कर के, नीचे बैठ के हम सारे हिमाचली खाना खाते हैं। तो 2 तो मेरे पापा भी एक्सपायर हो गया, पहले मेरे पापा गए हैं, और मेरे पापा को गए हुए अभी 3 सालें हुई हैं। और बाकी उसके बाद मेरे ताया चल गए, ताया को 1 साल हुई अभी, आज जब मैंने ब्लॉग ये किया है। और बाकी उसके बाद देखिए इस तरह से खाना वगैरह भी दिया जाता है। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हो तो खाना घर को भी दे देते हैं, जैसे नहीं आए हो जिनके सदस्य तो वो घर को भी खाना दे देते हैं। तो बाकी खाना भी इसी तरह से बनता है, साइड में पीतल के बर्तन में, बड़े बड़े बर्तन, बटोई हमें उन्हें बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। और हमारे जैसे शादी, बेटियों की शादी होती है ना, तो उस टाइम भी दी जाती है। ये जो रखी हुई है जैसे लकड़ी, बड़ा सा चूल्हा बनाया होता है इधर से उधर तक, और वहाँ पे रखती हैं बड़ी बड़ी बटोरियाँ, बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं। तो यहाँ पे मेरे ताया बोल रहे थे कि खाना ले जाओ, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बड़ी बहन साथ में चल रही है जो मेरी दीदी है, तो ये आपको ऊपर तक उठा के ले जाएगी कि बड़ी चली हुई है साथ में। तो बस इसी तरह से है। बस क्या है कि
मतलब काफ़ी टाइम के बाद मिलता है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन जब अपने कुछ बिछड़ते हैं तो उनकी यादें भी आती है। तो उसके बाद हमारी हो रही है वापसी, और वापसी में वैसे मुझे उन्हीं के साथ जाना था नीचे से गाड़ी में, तो अभी मैं ऊपर से जा रही हूँ क्योंकि मेरी चाबी अंदर रह गई है, मतलब रूम के अंदर रह गई है, इसलिए घर से चाबी मंगवाई है। यहाँ तो पहुँच गई, लेकिन देखो कितनी तेज़ बारिश लगी। मत जाओ मत जाओ। जैसे ही यहाँ पहुँचे ना, देखो कितनी तेज़ बारिश लगी है। अब बस से तो उतर गए लेकिन पहुँच नहीं पाएंगे, पता नहीं कब ये बारिश ख़त्म होगी। हाँ, शिवा कहाँ पे खड़ा है, घर के पास ले लिए, शेल्टर रोड के साथ ही दिख रही है आपको बारिश। तो पता नहीं कितना छाता है हमारे पास ना, कुछ नहीं, कितनी देर में बारिश खत्म हो गई। अभी शिवा शिवा इधर आ जाओ, इधर। फाइनली थोड़ी सी बारिश कम हुई और सीधी दौड़ लगा दी। मैंने कहा जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ओह माय गॉड, मैंने साथ में सब्जी भी डाली हुई है और चावल भी डाले हुए हैं। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेटियों को दिए जाते हैं, जैसे सुबह भी है यहाँ पे, तो उसको भी दिया। और पता क्या, सुबह जब निकली ना, सुबह क्या दिन को दोपहर को जब मैं निकली थी, तो उस टाइम मेरे साथ मतलब मैंने क्या किया, जो हमारा लॉक है ना वो ऐसे ही लग जाता है, मतलब चाबी की ज़रूरत नहीं होती उसको। और मैंने चाबी डाली भी थी, मैंने चाबी पहले ही डाल ली। मैंने कहा मैं कहीं चाबी भूल ना जाऊँ, क्योंकि मुझे पता था लॉक तो मुझे ऐसे ही बंद करना है। तो मैं क्या हुआ कि इसने की रिंग लिया था हाथ में, तो इसने की रिंग, मैंने बोला कि इसको फेंक दे, और की रिंग के साथ वो चाबी भी मेरी चली गई। और जब चाबी चली गई, जब लॉक लगा दिया मैंने, क्योंकि लॉक तो ऐसे ही लग जाता था बिना चाबी के ही, उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा चाबी तो मैं अंदर ही भूल गई। ओ माय गॉड, फिर क्या था, फिर अब चाबी, क्योंकि वो ऐसे मतलब लग तो जाते लेकिन खुलता तो है नहीं, और वो लॉक भी इतना ये है कि फिर घर से चाबी मंगवाई फिर। और उसको भी ऐसा हुआ कि एक बार वो चाबी भी मेरे से गिर गई, फिर से मैं जैसे दीदी और उनके साथ आ रही थी, जीजू के साथ है, तो फिर से गाड़ी मोड़ी, फिर से चाबी ढूंढी वहाँ पे, वो भी मेरे से गुम हो गई थी। पता नहीं आज कैसा दिन था, क्या हो रहा था मेरे साथ। तो फाइनली बस अंत भला तो सब कुछ भला, लेकिन अभी चलिए बारिश भी कम हो गई, हालांकि थोड़ी थोड़ी है, फ़ोन में भी गिरी है, मेरा सिर भी गिल्ला हो गया है। ज़्यादा डर शिवा का है, अपना तो कुछ नहीं है, लेकिन शिवा कहीं फिर से बीमार ना हो जाए। देखो एकदम से ही लगी बारिश भी, एकदम से मौसम ख़राब हो गया। चलो चलो, वेरी गुड। और देखते हैं शुभ क्या कर रही है अभी। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, शुभी आगे दौड़ गई और मैं शिवा को स्कूल भेज रही हूँ, लेकिन आज इनका फंक्शन है तो आज दूसरी मतलब रेगुलर ड्रेस में नहीं है, आज कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, कैजुअल वेयर में है शिवा आज। चलो चलो जल्दी, साइड से कीचड़ है कीचड़। फाइनली अभी आ गई हूँ मैं वापस शुभी और शिवा को छोड़ के, और फंक्शन है तो वो थोड़ी देर में चलेंगे, मुझे फिर से तैयार होना है, क्योंकि मैंने जल्दी में, सुबह ऐसा होता है कि जल्दी में आप काम निपटाओ और बस आप खुद तो 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ, तो आगे प्रेस ना करनी पड़े कपड़ों को, जो प्रीवियस कपड़े होते हैं ना पहने हुए, उनको पहन के निकल जाती हूँ। तो चलिए अभी चलती हूँ फटाफट से रूम के अंदर, फिर हम होंगे तैयार और नेक्स्ट ब्लॉग में चलेंगे हम फंक्शन में। फाइनली अभी आ गई हूँ वापस, और अभी थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ, फिर हम ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। ये जो मैंने सूट पहना है ना, इतना बेकार निकला है ये सूट ना, मुझे लगता है 1400 के अराउंड उन्होंने लगाया था ये। और इसका जो दुपट्टा है ना, उसका कलर निकल रहा है, वो मुझे तब पता चला जब कल बारिश हो रही थी, तो इसका कलर निकल रहा था। वैसे मैंने और सूट भी देखे हैं, मैंने और सिल्क का सूट भी पहना है, तो उसका कलर तो नहीं गया दुपट्टे का, लेकिन ये मुझे बहुत बेकार लग रहा है। मैंने तो दुपट्टा देख के ये सूट लिया था, लेकिन इसका कलर अभी निकल रहा है, तो बिल्कुल बेकार है सूट। और हाँ, अभी मैं दिखाती हूँ, जैसे मेरे ताया की बरसी थी, तो हमें बरसी पर भी दिया जाता है, जैसे बेटियों को सूट वगैरह दिए जाते हैं। और मेरे क्या है कि मेरी ताया और मेरी मासी मतलब मेरी मम्मी और मेरी मासी एक घर में है, तो मेरे जो सबसे बड़े वाले ताया थे, सबसे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ अपनी मायके की फैमिली के बारे में। तो मेरे जो ताया चाचा वगैरह हैं, पापा वगैरह, वो 5 भाई हैं। उनमें से मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, बाकी मेरे ताया भी एक्सपायर हो गए हैं, बाकी 3 ही मेरे बच्चे हैं अभी। तो उनके जैसे बरसी थी, तो कल बरसी में ऐसा था कि थोड़ा बहुत वो होता है ना कि अब यादें रह जाती है, बाकी कुछ नहीं है। कल भी मुझे उनकी याद आ रही थी जब मैं वहाँ पे पहुँची और उनका रूम भी देखा, तभी बहुत मतलब होता है ना, वो बातें आपको सामने याद आ जाती है। चलिए यार, मैं आपको इमोशनल नहीं करना चाहती।
अभी मैं दिखा देती हूँ आपको सूट, वो जो मेरी मासी की तरफ से मिला है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया, मासी और मेरी बरसी पे दिया है। ये मेरी ताई भी लगते हैं और मेरी मासी भी लगते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी और रियल सिस्टर हैं वो दोनों। तो उन्होंने मुझे ये सूट दिया है। अभी मैं आपको सूट दिखा देती हूँ। ये वाला सूट है, सिल्क है ये, और इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली जो इस तरह से सूट दिए जाते हैं उनको सिलाते ज़रूर हैं। हमारे यहाँ पर ऐसी मान्यता होती है कि जैसे आपको बेटियों को दे जाते हैं बरसी पर सूट, तो उनको ज़रूर सिला लेना चाहिए अपने लिए, जल्दी से जल्दी सिला लेनी चाहिए। ऐसे नहीं रखते इनको, तो उसको भी मैं सिलूँगी बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले मुझे एक और सरप्राइज़ मिल गया है। वो सरप्राइज़ क्या है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अभी सूट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मैं सोच रही हूँ क्या क्या सिलाऊँगा। इस तरह का सूट है ये। तो चलिए अभी मुझे फटाफट से रेडी होना है। उससे पहले मुझे सफाई वगैरह करनी है और फिर रेडी होके हम चलेंगे शिवा के फंक्शन में। वो हम चलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। कुछ कमियाँ लग रही हैं तब भी बताइए, और अच्छे लग रहे हैं तब भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को ज़रूर करना है, शेयर करना है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।